गुरु संग गोविंद राधे। नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। प्रेम पिपासा तीनों लक्ष्य दिला दे। प्रेम पिपासा तीनों लक्ष्य दिला दे। प्रेम पिपासा तीनों लक्ष्य दिला दे। हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए तीन चीजें परमावश्यक है। नंबर एक, मनुष्य का शरीर। और किसी शरीर में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। को आप आनंद प्राप्ति कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं। जो आपका अंतिम लक्ष्य है उसको पाने का जो तीन साधन है उसमें सबसे पहले नर तन। ये शरीर पुरुषार्थ करके साधन करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और कोई शरीर नहीं। एकमात्र मानव देह। लेकिन अनंत बार ये मानव देह मिल चुका, लक्ष्य नहीं मिला। तो केवल मानव देह मिलने से तो और बात बिगड़ गई, बनी नहीं। क्यों बिगड़ क्यों गई? इसलिए कि मानव देह में हमारे किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है और शरीरों में हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। वो भोग योनि कहलाती है। वहां केवल भोग है और मानव देह में कर्म भी है और भोग भी है, दोनों है। तो मानव देह ज्ञान प्रधान है। अगर इसको सही दिशा में न लगाया गया तो गलत दिशा में भी बड़ी स्पीड में जाएगा। जैसे पाप, चोरी करना, बात बनाना, दूसरे को दुख देना, तमाम प्रकार के पाप आप जानते हैं। ये पाप मनुष्य जितनी सफाई से कर सकता है, कुत्ता, बिल्ली, गधा कैसे करेगा? कुत्ता चोरी क्या करेगा? कोई चीज लेके भागेगा, आप देख रहे हैं। लेकिन मनुष्य बैंक के लाकरों से भी चुरा लेता है। उसमें ज्ञान प्रमुख है। तो पाप करने में ज्ञान की आवश्यकता है।
जैसे शुभ कर्म में ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसे ही अशुभ कर्म में भी, पाप कर्म में भी जितना अधिक ज्ञान होगा जिसके पास, उतना बड़ा पाप कर सकेगा वो। तो हमने अनंत पाप कर लिए मानव देह में, तो ये मानव देह सबसे बढ़िया और सबसे खराब। सबसे बढ़िया इसलिए कि इसी मानव देह में तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम बड़े बड़े संत हुए। और सबसे खराब इसलिए कि अगर आपने भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं अपनाया तो फिर गलत मार्ग में चलना पड़ेगा। क्यों? एक क्षण को भी आप अकर्मा नहीं रह सकते, चलना पड़ेगा। चाहे पूर्व की ओर चलो, चाहे पश्चिम की ओर चलो, चलना पड़ेगा। एक सेकंड को भी बिना चले आप नहीं रह सकते। तो अगर सही दिशा में नहीं चलेंगे तो गलत दिशा में चलना पड़ेगा। इसलिए सबसे खराब है मानव देह। ये भी वाक्य सही है और सबसे बढ़िया है, ये तो ठीक ही है। इसलिए तुलसीदास ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है अपनी रामायण में। नार तनु सम नहीं कावनु देही, जीव चराचर जाचत जेही। इसके समान कोई और देह नहीं। क्यों? अब देखो रीजन, इसके समान कोई और देह नहीं में कितना छुपा है राज। इसके समान खराब कोई देह नहीं, ये भी अर्थ हो सकता है। और इसके समान अच्छा कोई देह नहीं, ये भी अर्थ हो सकता है। तो तुलसीदास ने बड़ी चालाकी से लिखा कि नारक जीव चराचर याचना करता है मानव देह की नरक के लिए। अरे ऐसा क्यों लिख दिया? इसकी इंपॉर्टेंस नरक के लिए है नहीं, ज्ञान प्रधान है और मनुष्य लापरवाह है, वो भगवान की ओर नहीं चलता तो फिर नरक की ओर जाना पड़ेगा। पाप करेगा, नरक जाएगा। इसलिए नंबर 1 नरक। और कुछ लोग थोड़े समझदार भी होंगे तो उनको स्वर्ग, एक कर्म धर्म करने वाले, नरक, स्वर्ग। और कुछ लोग और भी इने गिने बुद्धिमान होंगे तो अपवर्ग, मोक्ष। ये 3 चीजें, यानी अशुभ कर्म, शुभ कर्म, अशुभाशुभ कर्म रहित कर्म, ये 3 प्रकार का कर्म होता है। अशुभ कर्म माने पाप कर्म, उससे तो नरक। और शुभ कर्म माने पुण्य कर्म, धर्म, उसका फल स्वर्ग। और पाप पुण्य दोनों न करे ऐसा अकर्म ज्ञानियों का, इससे मोक्ष। और इससे भी बड़ी चीज भक्ति सुख देनी। ज्ञान वैराग्य अनुचर रहेंगे, उनसे युक्त भक्ति,
ये चार चीज देने वाली ये नर तनु है। तो बहुत गुण गाया है मानव देह का, वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, संतों ने सब। तो किफायत है, और कोई शरीर है ही नहीं जिससे हम लक्ष्य प्राप्त करें। ठीक, तो मानव देह नंबर 1। नंबर 2, गुरु संग। गुरु मिलन नहीं, गुरु संग। गुरु मिलन तो अनंत जन्म में अनंत बार हो चुका, हमको गुरु लोग मिले, लेकिन हमने संग नहीं किया। उनके पास गए, प्रणाम किया, लेक्चर सुना, सिर हिलाया, हाँ समझ में आ गया, बात प्रैक्टिकल नहीं किया। मन का लगाव संसार में ही किया। तो संग, मानव देह नंबर 1, फिर गुरु का संग नंबर 2। इसलिए मानव देह में भी भगवत कृपा मानी गई। ये मानव देह का बहु ककारी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके भगवान मानव देह देते हैं, ये पहली कृपा। और फिर गुरु का संग हम करें, ये तो बहुत बड़ी कृपा। गुरु मिले ये कृपा नहीं, गुरु का संग करें हम, ये विशेष कृपा है। क्योंकि अगर हम संग नहीं करेंगे तो 56 व्यंजन रखा है, हम खाते ही नहीं, बैठे हैं देख रहे हैं उसको, तो भूखे मरेंगे। पानी रखा है नहीं पीते, मर जाएंगे। तो केवल मिलने से काम नहीं चलेगा, हम मन का संग करें, गुरु में सरेंडर करें, शरणागत हो, उनकी बुद्धि से अपनी बुद्धि जोड़ दें। ये दूसरी विशेष कृपा। और यह भी हो गई अगर भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई है, अनंत जन्म में अनंत संत मिले, उन्होंने समझाया, हमारी बुद्धि में बैठा भी, ये 2 कृपा तो हो चुकी। उसी का फल है आप लोग बैठे हैं यहां। ये आपका कमाल नहीं है। आप लोग अकेले में सोचिए, आपने क्या कमाल किया जो मानव देह मिला, और क्या कमाल किया जो तत्व ज्ञान मिला। कितने शास्त्रों वेदों का अध्ययन किया आपने। ये 2 कृपा कैसे मिल गई आपको, लेकिन लक्ष्य नहीं मिला। तीसरी कृपा और आवश्यक है, उसका नाम प्रेम की पिपासा, प्यास, यानी खाना खाने की भूख।
पाने की व्याकुलता, उसको कोई मुमुक्षा कहता है शंकराचार्य, कोई लालसा कहता है ये ब्रजवासी लोग, अनेक नाम है उसके। उस प्रेम के पाने की प्यास, भूख, कामना, व्याकुलता, तड़पन, उसके बिना रहा न जाए। प्यास की बहुत सारी लिमिट होती है। किसी चीज के पाने की लिमिट बहुत क्लास की होती है, साधारण क्लास की भी होती है, मिल जाए तो अच्छा, थोड़ा प्रयत्न किया, अरे हटाओ नहीं मिलेगी, और नहीं इसको पाना है और लग गए उसके पीछे। तो ऐसे ही प्रेम पाने की प्यास भी अलग अलग मात्रा की सबकी होती है। वो वैराग्य पर डिपेंड करता है। संसार से हमें कितनी लिमिट में वैराग्य हुआ, यानी ये ज्ञान कितना पक्का हुआ कि ये हमारा नहीं है, ये माँ, ये बाप, ये बेटा, ये स्त्री, ये पति, ये धन, ये संसार आत्मा के लिए नहीं है, ही नहीं, इससे मतलब ही नहीं है एक पॉइंट भी। हम तो दिव्य आत्मा है, भगवान के अंश है। ये संसार तो माया का है, मटीरियल है। ये शरीर के लिए भगवान ने बनाया है, हमारे लिए नहीं बनाया। ये बात हर समय हर जगह 100% बैठी रहे। हाँ, अब प्रेम की पिपासा सही हो जाएगी, अब सही वैराग्य हो जाएगा। इसको पक्का करने के लिए बार बार अभ्यास करना होगा। लेकिन जिस दिन ये पक्का हो जाएगा, ये हमारा नहीं, आज वो गया, हाँ क्यों जी, जब वो मरा होगा, शरीर छोड़ के जा रहा होगा, तो सोचता होगा ये माँ भी छूटेगी, बाप भी, बेटा बेटी भी, ये हमारी बनाई बिल्डिंग, ये सब छूट जा रहा है, मैं अकेला जा रहा हूं, अरे ये सब हमारे, कैसा लगता होगा उसको। अरे वो समय भी आएगा आप लोगों का भी, तो उस समय आप लोगों को कैसा लगेगा सोचो अकेले में, कि जब अकेले जाऊंगा कोई साथ नहीं होगा, हमारा कर्म साथ होगा, जो हमने साधन किया है अच्छा बुरा वो साथ जाएगा, उसी का फल मिलेगा। कैसी फीलिंग होगी उस समय हमको। तो प्रेम की प्यास जितनी तेज हो उतनी जल्दी लक्ष्य मिलता है। दो चीज तो हमको मिल गई, मनुष्य का शरीर और तत्व ज्ञान, गुरु के संग का परिणाम। यानी मनुष्य शरीर मिला और उस ज्ञान में लक्ष्य को पाने का साधन ज्ञान भी मिला, दोनों बातें मिल गई। अब तीसरी चीज पैदा करना ये हमारा काम है, ये न भगवान का काम है न गुरु का काम है। भगवान ने अपना काम कर दिया, मानो देह दे दिया, गुरु से मिला दिया। गुरु ने अपना काम कर दिया, आपको तत्व ज्ञान करा दिया, जो लाखों करोड़ों वर्ष में आप शास्त्र वेद पढ़ के न समझ पाते,
वो उसने चुटकियों में करा दिया। अब इसके आगे तीसरा काम आपका, वो भक्ति करना, उपासना करना, साधन करना, मन को भगवान में लगाना। ये जो साधन है, भक्ति है, ये भगवान नहीं करके देंगे, ना कोई गुरु करके देगा। क्यों? अगर वो करके दे सकते तो अनंत कोटि ब्रह्मांड ही क्यों रहता। अरे देखो, भगवान का एक गुण है सत्य संकल्प। अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य काम, और अंतिम सबसे बढ़िया गुण सत्य संकल्प। यानी भगवान ने जो सोचा हो गया, करना वरना नहीं। ये तो इसे लिख दिया वेद में कि स्मितम वीक्षितम, भगवान ने देखा, भगवान मुस्कुराए। अजी नहीं, मुस्कुराना फुस्कुराना कुछ नहीं, बस सोचा। ये तो करना पड़ेगा भगवान को। सो कहा मैं, अब उसने सोचा, बस हो गया। जो सोचा हो गया। सृष्टि हो जा, हो गई। प्रलय हो जा, हो गया। रक्षा हो जा, हो गया। शरीर बन जा, बन गया। शरीर समाप्त कर दो, निराकार हो जा, हो गए। जो सोचते हैं वो हो जाता है। ये उनका एक गुण है सबसे बड़ा। और ये गुण संतों के पास भी है। भगवान के पास जो गुण होते हैं ना, ये आठों, ये सब महापुरुषों को भी दे देते हैं 10%। लेकिन न कोई भगवान न कोई संत ऐसा कर सका कि सोच ले अनंत जीवों का उद्धार हो जाए, सब गोलोक चले जाएं। अरे कोई संत कर लेता ऐसा संकल्प तो हम लोगों का काम बन जाता फ्री में। हाँ? इतना सरफोड़ी करते हैं संत लोग, किताब लिखते हैं, दुनिया भर का लेबर करते हैं हमारे साथ। अरे क्या है, कोई इतना प्रयत्न कर रहे हो, बस संकल्प कर लो, हो गया। नहीं, हमको करना पड़ेगा। हम भगवान और गुरु के भरोसे बैठे बैठे तो अनंत जन्म गमा चुके। ये मूर्खता अब छोड़नी होगी। ये हमको करना है, जीवों को करना है। उद्यानम ते पुरुष, ये जीव को करना है। चलना है तुमको ऊपर को, ना अवयानम, नीचे को अधोगति के लिए, रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी के लिए नहीं। हो ये प्रेम की पिपासा, ये हमको बढ़ानी होगी। और एक मन है और दो चीजें हैं, पाने की, खाने की। एक विष, एक अमृत, एक माया, एक भगवान, एक प्रेय, एक श्रेय। दो में एक अपनाना पड़ेगा। तीसरी कोई चीज है ही नहीं। और बिना अपनाए आप रह सकते नहीं, क्योंकि आप अकर्मा नहीं रह सकते, क्योंकि आपको लक्ष्य प्राप्त करने की नेचुरल भूख है। इसलिए दो में एक साइड में जाना पड़ेगा।
तो सही साइड में जाकर सही लक्ष्य प्राप्त कर लो। तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति, साधु भवति, वेद कह रहा है। तो इस प्रकार ये तीन दुर्लभ वस्तुएं हैं, इनमें दो मिल चुकी, तीसरी हमको करनी है, हमको पानी है, हमको बढ़ानी है। वो प्रेम की पिपासा, उसका हम अभ्यास करके, बढ़ा करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और इस मानव देह के बारे में एक बात सदा याद रखें, वो नहीं रखते आप लोग। वो क्या है? अगला क्षण मिले न मिले। अभी मेरी उम्र क्या है? 10 साल का तो हूं, 20 साल का तो हूं, 40 साल का तो हूं, 50 साल का तो हूं। ये मत सोचो। अरे आंख से देख तो रहे हो संसार में क्या हो रहा है। बच्चा पैदा हुआ, क्या कहा, मर गया। एक बार रोया, फिर मर गया। अरे मां के पेट में ही मर गया, मरा हुआ पैदा हुआ। ओ आईएएस करके आ रहा है लड़का, इधर पिता मां खुश हो रहे हैं और बधाई हो रही है, मिठाई बट रही है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया। रोज देख रहे हैं। तो अपने लिए भी तो सोचना है। किमाश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य कि हम अपने लिए नहीं सोचते, लापरवाह है। उसका हार्ट अटैक हो गया, वो आज मर गया। अच्छा खासा बैठा था, वो अरबपति, वो प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट। अरे किसी को नहीं छोड़ता काल। राजा, रंक, फकीर, संत कोई हो, जाना होगा, शरीर छोड़ना होगा, और कब ये पता नहीं। इसलिए उधार नहीं करना है। न स्व स्व उपासीत को ही जाना कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। प्रहलाद ने कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो। अरे बचपन में ही लग जाओ भगवान की ओर, युवावस्था आवे ना आवे। और हम लोग क्या करते हैं? बचपन है, अभी तो पढ़ने का समय है, खेलने कूदने का समय है। युवावस्था आई, अभी तो मौज मस्ती का समय है। यही करते करते मर गए, अनंत बार मर गए, 1-2 बार नहीं। और प्रेम पिपासा नहीं पैदा कर सके, भगवान के मिलन की परम व्याकुलता नहीं पैदा कर सके। इसलिए इन तीनों बातों को समझना है, बार बार विचार करना है, और बार बार संसार से मन को हटाकर लक्ष्य की ओर लगाना है। अभ्यास से ही काम होगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते, करोड़ों कल्प 84 लाख में घूमना पड़ेगा। अनंत जन्म घूम चुके, आगे भी घूमना पड़ेगा। हमारी जिद नहीं काम देगी। है जी, हम झगड़े में नहीं पड़ते, जो मन में आता है वो करते हैं। ठीक है, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, मन में आए सो करते जाओ, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है।
फल भोगना पड़ेगा भगवान के अनुशासन के अनुसार। वहां नहीं चलेगी, हम नहीं भोगते जी ना। जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए सावधान होकर उधार न करके हम लोगों को साधना में तत्पर होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। शेष फिर लाडली लाल की